नमस्कार दोस्तों, यही होटल है जहाँ पे हम रुके हुए थे। मंदिर से मात्र ये 300 मीटर की दूरी पे होगा, 3 या 400। और स्टेशन से हम लोग सीधे यहाँ ऑटो वाले को बोले तो लेकर के आया, क्योंकि स्टेशन के पास भी था लेकिन कुछ खास नहीं लगा हम लोगों को। अब ये सुबह का नज़ारा है जब मैं चाय पीने के लिए आया, क्योंकि काफ़ी सुबह मैं जगता हूँ। उस समय होटल में चाय अवेलेबल नहीं था। और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक चौक था, काफ़ी अच्छा पार्किंग। और ये रुकने का देखिए, वसुधैव कुटुंबकम भी लिखा हुआ है, यात्रियों के बैठने का था। और फिर यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा लगा लोकेशन मुझे। और ये होटल का रूम है जहाँ पे 3 बेड का रूम था, और 1200 रुपया लिया उन्होंने। बोला कि आपके लिए 1000 कर देंगे और फिर 200 एक एक्स्ट्रा पर्सन का। और फाइनली हम लोग होटल से निकल चुके हैं चेकआउट करके। पास में ही है मंदिर, तो गाड़ी वगैरह कुछ लेने का ज़रूरत नहीं था। मैं ले चलूँगा सीधा आप लोगों को। यहाँ से देखिए आप लोगों को बोर्ड भी लगा हुआ है। बस यहाँ आ गए हैं हम लोग। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये पूरा खजुराहो टेम्पल का ही फोन है भाई ये है। तो यहाँ से गेट है, यहाँ पे टिकट भी मिलता है। लेकिन आप अगर ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो वहाँ एक स्कैनर रखा हुआ है। स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स आ जाएगा। आप फ़ोन पे वगैरह से उसमें पैसे कटवा सकते हैं फ़ोन पे। और ये रहा सामने का नज़ारा। अंदर जाने के बाद वो जो तालाब आप लोगों को दिख रहा था, उसी के किनारे से जाना होता है। और हम चलेंगे चेक पोस्ट पे भी। अब सीधे यहाँ से पैदल जाना होगा। ये तो रहा आप लोगों को जो मैंने दिखाया था, वो टिकट काउंटर के पास थे हम लोग। और यहाँ देखिए सिक्योरिटी का ये है। सिक्योरिटी चेक के बाद हम लोग आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ से आप लोगों को मिलेगी छोटा टोटो हवाई। यहाँ से आप ले सकते हैं और सीधा विश्व धरोहर देख सकते हैं आप लोग। वर्ल्ड हेरिटेज लिखा हुआ है। यहाँ से या तो पैदल जा सकते हैं या फिर गाड़ी में भी बैठ के जा सकते हैं आप लोग मंदिर के पास। ये किनारे हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये बैटरी ई रिक्शा है, तो इसका भी आनंद लेना चाहिए। पैदल थोड़ा सा दूर पड़ता क्योंकि 800 या 900 मीटर। और ये वही तालाब है, तालाब के किनारे किनारे से हम लोग जा रहे हैं। खजुराहो का नाम वर्ल्ड लेवल पे है, क्योंकि खजुराहो और इसी से सेम टू सेम सन टेम्पल जो उड़ीसा में है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अभी तो मंदिर ले चलेंगे। खजुराहो हेरिटेज में 2 कंपाउंड बना हुआ। और ये मेन इंट्रेंस आ गया। मेन इंट्रेंस से इंटर करने के बाद सीधे मंदिर वाले जोन में हम लोग आ चुके हैं यहाँ से। तो ये सब पार्किंग वगैरह है। कई सारी मंदिरें हैं अलग अलग देवी देवताओं की, लेकिन पूजा वगैरह यहाँ नहीं होता है। बस साल में दशहरा के मौसम में ही होता है। देखिए देखने में ही भव्य नज़ारा दिख रहा है। कैसा है ये नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। और एक और इसी के बगल में मंदिर है, जो है तो खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज का ही, लेकिन वहाँ पे डेली पूजा होता है, इसलिए उसको इसके कंपाउंड से अलग कर दिया गया है। और वो मेन रोड से सीधे रास्ता है उसका, मतंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो डेली पूजा की वजह से वो भी गवर्नमेंट का ही है। कैसा लग रहा है नज़ारा आप लोग को? अब ले चलेंगे आप लोगों को सीधा ऊपर। और यहाँ पे मैंने किसी कंपनी का मोबाइल लिया था, बिल्कुल नया था। हीटिंग का इतना प्रॉब्लम था कि कैमरा फेल कर गया दोस्तों। तो फिर मैंने दूसरा मोबाइल निकाला अपना। हालांकि मेरे पास कैमरे वगैरह सब कुछ रहते हैं। और यहाँ से नीचे का नज़ारा देखिए, भव्य नज़ारा है। और ये पौराणिक शिल्प कलाओं पे आधारित है, एक कह सकते हैं एक कामसूत्र की तरह। और ये अंदर देवी देवताओं की प्रतिमा है। ये देखिए आप लोग, ले चलते हैं आप लोगों को। अंदर भी ले चलूँगा मैं। अंदर का नज़ारा देखेंगे हम लोग। ये देखिए शंकर भगवान का आप लोगों को लिंग दिख रहा है। ये शंकर जी का मंदिर है। आगे भी एक ऐसा ही मंदिर मिलेगा शंकर जी का। और भी बहुत सारी मंदिरें मिलेंगी। देखिए ये लोग पूजा कर रहे हैं। अब मान लीजिए मंदिर है तो लोग पूजा वगैरह तो करेंगे ही, लेकिन ऐसे इसमें घड़ी घंट वगैरह है, लेकिन आरती वगैरह शायद पूजा वगैरह नहीं होती, ऐसा हमने सुना। यहाँ मैं दोबारा आ चुका हूँ। और ये शिल्प कला जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये वाकई में अद्वितीय तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सेम इसी तरह उड़ीसा में सन टेम्पल है जो मैंने बोला था, पुरी से कुछ किलोमीटर की दूरी पे। ये भव्य देख सकते हैं आप लोग, काम कला पर आधारित है ये मंदिर। लोगों को ऐसा लगता है कि
पश्चिमी सभ्यता एक तरह से बोल सकते हैं आप कि पश्चिमी सभ्यता का जीता जागता उदाहरण है। तो कैसा लग रहा है आप खजुराहो लोगों को? भारत ये के मध्य शंकर जी प्रदेश का प्रांत में मंदिर स्थित है एक जो आप प्रमुख लोगों शहर ने है जो देखा। अपने उसके प्राचीन बाद एवं इसमें कई मध्यकालीन तरह के मंदिरों के शिल्पकलाएं लिए बनाई गई है विश्व जो विख्यात है। एडल्ट और यह मध्य पश्चिमी प्रदेश के सभ्यताओं पर आधारित छतरपुर है। जिले में स्थित है। खजुराहो देख को सकते हैं प्राचीन आप काल लोग। में खजुरापुरा और खजूर वाहिका यहीं के से नाम शुरू से भी होता जाना है, ये जाता पहला था। यहाँ टेम्पल बहुत है। बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू मंदिर और जैन मंदिर हैं। मंदिरों का शहर खजुराहो पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को इसके अलंकृत मंदिरों की वजह से जाना जाता है, जो कि देश के सर्वोत्कृष्ट मध्यकालीन स्मारक हैं। भारत के अलावा दुनिया भर के आगंतुक और पर्यटक प्रेम के इस अप्रतिम सौंदर्य के प्रतीक को देखने के लिए निरंतर आते रहते हैं। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। विभिन्न काम क्रियाओं को इन मंदिरों में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। खजुराहो का मंदिर एक सभ्य, संदर्भ, जीवंत सांस्कृतिक संपत्ति और 1000 आवाज़ें जो से ब्रह्म से अलग हो रही है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स समय और स्थान से अंतिम बिंदु की तरह है, जो मानव संरचनाओं और संवेदनाओं को संयुक्त करती सामाजिक संरचनाओं की भरपाई करती है। चंदेल वंश द्वारा 950-1050 सी के बीच निर्मित खजुराहो भारतीय मंदिर कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इस सेंटो को आकार लेने में लगभग 100 साल लगे। मूल रूप से 85 मंदिरों का एक संग्रह संख्या 25 तक नीचे आ गई है। एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मंदिर परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। पश्चिमी समूह में अधिकांश मंदिर हैं। पूर्वी में नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, जबकि दक्षिणी समूह में केवल कुछ मंदिर हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में जैन मंदिर चंदेला शासन के दौरान क्षेत्र में फैलते फूलते जैन मंदिर के लिए बनाए गए थे। पश्चिमी और दक्षिणी भाग के मंदिर विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। इनमें से 8 मंदिर विष्णु को समर्पित है, 6 शिव को और 1 गणेश और सूर्य को, जबकि 3 जैन तीर्थकारों को है। कंदरिया महादेव मंदिर उन सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है जो बने हुए हैं। खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। अपने क्षेत्र में खजुराहो की सबसे पुरानी ज्ञात शक्ति वत्स थी। क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारियों में मौर्य, शुंग, कुषाण, पद्मावती के नागा, वाकाटक वंश, गुप्त, पुष्यभूति राजवंश और गुज्जर प्रतिहार राजवंश शामिल थे। यह विशेष रूप से गुप्त काल के दौरान था कि इस क्षेत्र में वास्तुकला और कला का विकास शुरू हुआ। हालांकि उनके उत्तराधिकारियों ने कलात्मक परंपरा जारी रखी है। जो काफी यह अद्भुत शहर चंदेल शिल्पकलाओं पे साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। बनाया गया चंदेल है। वंश पश्चिमी और खजुराहो सभ्यताओं के में संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंद्रवर्मन मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले राजपूत राजा थे। वे अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर ली, लेकिन इसके बाद भी खजुराहो का महत्व बना रहा। मध्यकाल के दरबारी कवि चंदबर दाई ने पृथ्वीराज रासो के महोबा खंड में चंदेल की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि काशी के राज पंडित की पुत्री हेमवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक दिन वह गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता देखकर भगवान चंद्र उन पर मोहित हो गए। वे मानव रूप धारण कर धरती पर आए और हेमवती का हरण कर लिया। दुर्भाग्य से हेमवती विधवा थी, वह एक बच्चे की माँ थी। उन्होंने चंद्रदेव पर अपना जीवन नष्ट करने और चरित्र हनन का आरोप लगाया। अपनी गलती के पश्चात के लिए चंद्रदेव ने हेमवती को वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेंगी। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र को खजूरपुरा ले जाए। उन्होंने कहा कि वह एक महान राजा बनेगा। राजा बनने पर वह बाग और झीलों से घिरे हुए अनेक मंदिरों का निर्माण करवाएगा। चंद्रदेव ने
हेमवंती से कहा कि राजा बनने पर तुम्हारा पुत्र एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेगा जिसमें तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्र के निर्देशों का पालन कर हेमवंती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवंती का पुत्र चंद्रवर्मन अपने पिता के समान तेजस्वी, बहादुर और शक्तिशाली था। 16 साल के उम्र में वह बिना हथियार के शेर या बाघ को मार सकता था। पुत्र की असाधारण वीरता को देखकर हेमवंती ने चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसे खजुराहो का राजा बनाया। पारस पत्थर से लोहे को सोने में बदला जा सकता था। चंद्रवर्मन ने लगातार कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की। उसने कलिंजर का विशाल किला बनवाया। मां के कहने पर चंद्रवर्मन ने तालाबों और उद्यानों से आच्छादित खजुराहो में 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण करवाया और एक यज्ञ का आयोजन किया जिसने हेमवंती को पाप मुक्त कर दिया। चंद्रवर्मन और उसके उत्तराधिकारियों ने खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कई लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आगे भी अभी 2-3 मंदिर है, उसको भी दिखाएंगे आप लोगों को। ये तीसरा के बाद वाला बेटे रास्ता है। सभी एक साथ आते हैं, भाई बहन। यहाँ किसी में कोई भी तरह का कोई भी ये नहीं होता है भेदभाव। तो यहाँ आने का लोगों का यही उद्देश्य होता है कि जा कर के कुछ देखें, कुछ सीखें, कुछ समझें। मंदिर बंद है। फर्स्ट में जो महादेव का मंदिर था वो विश्वनाथ मंदिर है, शंकर भगवान का, इसीलिए यहाँ पे देख रहे हैं माता पार्वती का मंदिर बनाया गया लगाया भी था कि कौन किस भगवान देवी का मंदिर है। वहाँ का मैंने टैग जो बाहर लिखा हुआ रहता है उसको भी दिखाया है। ये शायद माता पार्वती का मंदिर होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं आप लोग, और ऐसे कई सारी मंदिरें हैं यहाँ पे, और भी मैं ले चलूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। कैसा लग रहा है ये शिल्प कला आप लोगों को? मैंने बहुत पहले शायद 2020 में जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उस समय मैंने सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है उसका भी मैंने ब्लॉग बना करके यहाँ पे डाला था। और ये देखिए नंदी महाराज का मंदिर है इधर, और इस साइड में आप लोगों को महादेव का मंदिर है। दोनों तरफ नंदी और महादेव दोनों हैं आमने सामने, क्योंकि कहा जाता है कि महादेव जिस दिशा में भी होते हैं उधर नंदी का मुख होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर नंदी का मुख पूरब दिशा में है तो उससे पूरब भगवान शंकर का शिवलिंग होगा, इसी तरह। और ये रहा शिवलिंग आप लोग देख रहे हैं जो। इसके बाद ले चलेंगे आप लोगों को नंदी महाराज के भी दर्शन करवाएंगे। काफी भव्य मंदिर है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। लिया है मैंने यहाँ से उठा करके शिवलिंग से। आप लोगों ने देखा था माता पार्वती का मंदिर, और जस्ट इसी के सामने ये नंदी महाराज का है। सभी पे शिल्प कलाएं काफी अद्भुत है। इस तरह का शिल्प कलाएं बार बार नहीं बनाया जा सकता है। और ये मंदिर आप लोगों को ये खजुराहो में है, और भारत में इंडिया में दूसरा एक सन टेम्पल जो उड़ीसा में है। चारों कोन पे भी 4 मंदिर हैं, सेम है सारी जगहों पे, देख सकते हैं आप लोग। ऊपर तक है, काफी भव्य नज़ारा है ये। सॉरी, चारों कोन पे नहीं, 2 ही कोन पे था, देख सकते हैं। नाड़िया नंदी मंदिर के बाहर का दृश्य है।
पीछे का भाग है। अब यहाँ से सीधे अब वहाँ पे चलेंगे। और ये है प्रतापेश्वर मंदिर। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ नंदी विराजमान है। एकदम से सिंपल है, देख सकते हैं आप लोग। एक गेट से तो थक जाए, दूसरे में नहीं घुस पाए। और ये लक्ष्मण मंदिर है। बिछाया हुआ है। कोई दिक्कत हो मेरे को सेंड कर अभी ऊपर ये लक्ष्मण जी का मंदिर है। और इसी के बगल में ये माता मतंगेश्वरी का मंदिर है, जो कि गवर्नमेंट क्षेत्र से बाहर है। ये बोलिए काफ़ी अद्भुत नज़ारा है और शिल्प कलाएँ भी काफ़ी। इसको इतना साधारण तरीके से ना देखें, क्योंकि इस तरह की मूर्तियाँ बनाने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। और ये लोग इटली से हस्बैंड एंड वाइफ आए हुए हैं, मैं इनके साथ मिला था और एक रील्स भी बनाया था, जो मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया था। तो बने रहिए हमारे साथ। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये 29/4/2024 का नज़ारा है। या काफ़ी गर्मी पड़ती है खजुराहो में, एक से एक मंदिर है यहाँ पे। और जो भी मंदिर है अंदर, तो चाहे जिस भी देवी देवताओं की प्रतिमा हो, बाहर से आप लोगों को यही शिल्प कलाएँ देखने को मिलती है, जो अपने आप में अद्भुत है। ये लोग भी देख रहे हैं हम लोग के साथ। और ये गाइड है। वैसे गाइड भी लेते हैं अंग्रेज लोग, या फैमिली वगैरह जाते हैं या ग्रुप वगैरह में लोग जाते हैं तो गाइड को ले लेते हैं, क्योंकि गाइड लोगों को ज़्यादा नॉलेज होता है। तो वो लोग अच्छे से समझाते हैं कि कौन क्या है, कौन किस मंदिर में क्या है, कैसे क्या है। लेकिन एक मूर्ति मुझे मिली थी जो 2012 में, जब मैं या 2011 में गया था, तब वो मुझे दिखा नहीं कहीं पे, मंदिर के ऊपर था। और ये काफ़ी भव्य नज़ारा आप लोगों ने भी देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए और मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। ये बड़ा अवतार और ये जो विष्णु बड़ा ने लिया है, था, वो देखिए बड़ा इसके अवतार पैरों वाला में। मंदिर है। ये कई सारी मंदिरें हैं यहाँ पे। आप लोगों ने अभी बड़ा मतलब थोड़ी देर पहले सुअर। लक्ष्मण मंदिर देखा, बहुत अद्भुत नज़ारा लगा मुझे। और इसी ब्लॉग के बाद मैं दिखाऊंगा, जो इसके बाहर जब आप निकल जाइएगा तो जस्ट बगल में ही रास्ता है मतंगेश्वर महादेव का, तो आप लोगों को ले चलेंगे। काफ़ी बड़ा शिवलिंग है मतंगेश्वर महादेव का। तो यहाँ तक आप सभी का बने रहने के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी खामियाजा अगर लगा हो मंदिर में तो बताइएगा ज़रूर आप लोग। मैंने तो अपने तरफ से बहुत कोशिश की है कि
कुछ छूटे नहीं। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो और उसके ये लिए मैं खजुराहो दिल से आप दर्शन लोगों से क्षमा चाहूँगा। समाप्त आप सभी का होने बहुत वाला बहुत है। धन्यवाद। अब फाइनली ये खजुराहो का समाप्त हो रहा है अब मेरा, और सीधे यहाँ से मंदिर से बाहर निकलेंगे। एग्जिट के पास आ चुका हूँ मैं, बस थोड़ी देर में निकलेंगे। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Ahora